Hello friends, welcome back to our new grammar class. Today's video is based on the topic transformation of sentences. In today's lesson we are going to learn how to convert an affirmative sentence into a negative one without changing its meaning. My name is Rekha Sharma. Let's get started. What's the meaning of transformation? Transformation of sentences का अर्थ क्या है? Change the form of a sentence without changing its meaning. You can change the structure, you can change the form of a sentence, but there should be no change in the meaning. ये ध्यान रखिए, ये ट्रांसफॉर्मेशन है. सिंपली आप कन्वर्ट करते हैं अफर्मेटिव टू नेगेटिव, अफर्मेटिव टू क्वेश्चन, तो वो मीनिंग चेंज हो जाता है. लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं तो मीनिंग चेंज नहीं होगा, फॉर्म भले ही चेंज हो जाए. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द टॉय कॉस्ट 20 रुपीज़. इस खिलौने की कीमत 20 रुपये है. द कॉस्ट ऑफ द टॉय इज़ 20 रुपीज़. इस खिलौने की कीमत 20 रुपये है. मीनिंग दोनों का सेम है. मैंने क्या चेंज किया? मैंने स्ट्रक्चर या फॉर्म चेंज किया. इन द फर्स्ट सेंटेंस कॉस्ट इज़ अ वर्ब एंड इन द सेकेंड सेंटेंस कॉस्ट इज़ अ नाउन. सो इंटरचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. I have used interchange of parts of speech for transformation of sentences. But in this video, we are going to learn how to change an affirmative sentence into a negative one. ये भी एक तरीका है और दूसरे तरीका हम बताने जा रहे हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में कैसे चेंज करें. अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझ लें. इट गिव्स अ पॉजिटिव मीनिंग. वी डोंट यूज़ नो, नॉट, नेवर. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ हैप्पी, वो खुश है. नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इट गिव्स अ नेगेटिव मीनिंग. वी यूज़ नो, नॉट, नेवर, एट्सेट्रा. अब देखिए ध्यान से, मैंने नॉट लगाया है लेकिन मीनिंग चेंज नहीं हुआ है. अगर मैं सिर्फ बोलती शी इज़ नॉट हैप्पी तो मीनिंग चेंज हो जाता. मैंने क्या किया है? शी इज़ नॉट सैड, शी इज़ नॉट अनहैप्पी. मैंने नॉट के साथ अपोजिट वर्ड लगा दिया है ताकि मीनिंग चेंज ना हो. एंड दिस इज़ द वे टू ट्रांसफॉर्म एन अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव वन. There are different ways to change an affirmative sentence into a negative one. सबसे पहला तरीका क्या है? If you find to pair in an affirmative sentence and you are going to convert it into a negative one, then in place of to you will be using so that. कैसे हम यूज़ करेंगे? See the examples. The apples are too cheap to be good. तो हमने यहाँ to का पेयर लगाया है. अब देखिए, इसको मैंने जब नेगेटिव में चेंज किया तो मैंने कैसे चेंज किया? द एप्पल्स आर, TOO की जगह मैंने सो लिखा. द एप्पल्स आर सो चीप. और TO2 की जगह मैंने दैट लिखा. उसके बाद एप्पल्स क्योंकि प्लूरल है तो मैंने प्लूरल प्रोनाउन लगाया और कैनॉट लगाना है, कैनॉट बी, और उसके बाद रिमेनिंग ऑफ द सेंटेंस. द एप्पल्स आर सो चीप दैट दे कैनॉट बी गुड. वो इतने चीप हैं कि वो अच्छे हो ही नहीं सकते. तो ये हमने नेगेटिव भी बनाया और मीनिंग हमने चेंज नहीं किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू. This is an affirmative sentence. The news is so good that it cannot be true. This is a negative sentence. ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि आप कन्वर्ट करेंगे लेकिन मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट वे इज यूजिंग नॉट, नेवर या नो वन बी विद द अपोजिट वर्ड. द गर्ल इज़ ब्यूटिफुल. द गर्ल इज़ नॉट अगली. हमने नेगेटिव बनाया लेकिन नॉट के साथ हमने अपोजिट वर्ड लगाया. ही इज़ ऑलवेज प्रेजेंट. ही इज़ नेवर एब्सेंट. ऑलवेज की जगह हमने नेवर लिखा और प्रेजेंट का ऑपोजिट एब्सेंट. एवरीबडी लव्स फ्लावर्स. एवरीबडी की जगह हमने नोबडी लगाया. नोबडी हेट्स फ्लावर और लव्स का ऑपोजिट हेट्स लिखा. नोबडी हेट्स फ्लावर्स. ऑल आर हैप्पी. नो वन इज़ अनहैप्पी. ओके. डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. देर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, गुड, पॉजिटिव, बेटर, कंपैरेटिव, एंड बेस्ट, सुपरलेटिव. अब इनको जब आप नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आपको कैसे करना है? सबसे पहले हम पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं. पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस को हमने नेगेटिव में कैसे चेंज करना है? हमने ये नॉट लगाना है और नॉट के साथ हमने कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है. अगर गुड दिया हुआ है तो बेटर वर्ड यूज़ करेंगे. स्ट्रॉन्ग दिया है तो स्ट्रॉन्गर यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज हिज ब्रदर. ये पॉजिटिव डिग्री सेंटेंस है. उसमें हमने एज स्ट्रॉन्ग एज. पॉजिटिव डिग्री में कोई कंपैरिजन नहीं होता. कंपैरेटिव में 2 के साथ कंपैरिजन और सुपरलेटिव में 2 से ज़्यादा के साथ.
तो अब इस सेंटेंस को जब आप नेगेटिव में यूज़ करेंगे, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हमने इसको नेगेटिव में चेंज करना है, नॉट लगाना है। तो ब्रदर को पहले लाएंगे, हिज ब्रदर इज़ नॉट स्ट्रॉन्गर दैन रमेश, यानी वो रमेश जितना ही स्ट्रॉन्ग है और रमेश उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना उसका भाई। तो मीनिंग चेंज नहीं हुआ, उसका भाई रमेश से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, तो हमने इस तरीके से कंपैरेटिव के साथ नॉट लगाकर हमने इसको नेगेटिव बना दिया। अब है कंपैरेटिव डिग्री, इसको आप नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? तब हम नॉट लगाएंगे और उसके साथ पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। जैसे श्रेया रन्स फास्टर दैन हर सिस्टर, तो फास्टर दैन हमारा कंपैरेटिव डिग्री है, इसको वो अपनी सिस्टर से ज़्यादा तेज़ दौड़ती है, तो सिस्टर उसके जितना तेज़ नहीं दौड़ पाती है। तो इसी बात को आपने कैसे नॉट के साथ पॉजिटिव डिग्री लगाना है, हर सिस्टर डज नॉट रन सो फास्ट एज श्रेया। ओके, तो हमने यहाँ पर सो और एज का पेयर लगा दिया। सुपरलेटिव डिग्री में हमने नो अदर से शुरू करना है और पॉजिटिव डिग्री लगाना है। आयरन इज, जैसे ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, आयरन इज़ द मोस्ट यूजफुल ऑफ ऑल मैटर्स, ये सुपरलेटिव डिग्री हमने इसमें लगाया हुआ है। इसको जब आप नेगेटिव में चेंज करेंगे तो आप नो अदर से शुरू करेंगे, नो अदर मेटल इज एज यूजफुल एज आयरन। ओके, नेक्स्ट वी कैन यूज नो सूनर दैन। नो सूनर के बाद आपने डिड और हैड अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस लगाना है और फिर दैन लगाना, THAN। एज सुन एज द प्रिंसिपल एंटर द क्लास द स्टूडेंट स्टॉप्ड फाइटिंग, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको नेगेटिव में जब चेंज करेंगे तो हम नो सूनर लगाएंगे, नो सूनर डिड, नो सूनर के बाद डिड लगाना है, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल एंटर द क्लास द स्टूडेंट स्टॉप्ड फाइटिंग, तो ये हमारा नेगेटिव हो गया। यूजिंग नथिंग नन बट, किसकी जगह? ओनली की जगह आप लगाएंगे नथिंग या नन बट, नथिंग बट या नन बट। ओके, दे सॉ ओनली ट्रीज, तो ओनली अगर किसी सेंटेंस में होगा उसको आप जब नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, दे सॉ नथिंग या नन बट ट्रीज, उन्होंने और कुछ नहीं देखा, सिर्फ पेड़ देखे, तो वो हमारा नेगेटिव हो गया, लेकिन मीनिंग पॉजिटिव ही दे रहा है। शी लाइक्स ओनली स्वीट्स, दिस इज एन अफर्मेटिव सेंटेंस, शी लाइक्स नथिंग बट स्वीट्स, उसको स्वीट्स के अलावा कुछ अच्छा ही नहीं लगता, तो इट मीन्स शी लाइक्स ओनली स्वीट्स। यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये लगाकर भी हम नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। बोथ राम एंड मोहन आर इनोसेंट, अगर बोथ और एंड का पेयर आपको सेंटेंस में नजर आता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उसको जब आप चेंज करेंगे तब आप नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाएंगे, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो मोहन इज इनोसेंट, तो ये नेगेटिव हो गया हमारा। Now exercise for practice. Note down these sentences and solve these sentences and send their answers through your comments. The house is big. As soon as he saw the police, he ran away. Only he can play the basketball. He is too old to walk. She is the best student in the class. I am as tall as you. Everybody is present. So share your answers with me. नाउ लेट्स क्विकली रिकैप, अब हमें जल्दी से रिकैप करना है, रिकॉल करना है कि इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करें, कैसे ट्रांसफॉर्म करें बिना मीनिंग चेंज किए हुए, ये सीखा। अफर्मेटिव सेंटेंस का मीनिंग क्या है ये सीखा, नेगेटिव सेंटेंस क्या है ये सीखा। उसके बाद डिफरेंट वेज, फर्स्ट वे टू का पेयर अगर है तो सो दैट लगा के चेंज करेंगे, और अगर नॉट और नेवर अपोजिट वर्ड के साथ आप यूज़ करके नेगेटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट वेज डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में आप नॉट लगाकर कैसे चेंज करेंगे वो बताया है। यूजिंग नो सूनर देन लगाकर, अगर एज सुन एज से सेंटेंस शुरू हो रहा है, पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो नो सूनर डिड लगाकर हमने सेंटेंस को, और देन लगाकर हमने, आप ऐसे भी कर सकते हैं, नो सूनर डिड द प्रिंसिपल एंटर द क्लास देन, यहाँ पर देन लगा सकते हैं, देन या कॉमा लगा सकते हैं, अगर देन नहीं लगाए तो कॉमा भी लग सकता है, देन द स्टूडेंट स्टॉप्ड फाइटिंग। तो इस तरीके से हमने नेगेटिव में चेंज करना सीखा। नथिंग और नन बट लगाकर भी हम चेंज कर सकते हैं, नॉट ओनली बट ऑल्सो लगाकर, बोथ और एंड के पेयर को हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से चेंज करके नेगेटिव बना सकते हैं। और ये एक्सरसाइज आप ज़रूर करिए, इसके आंसर्स मेरे साथ शेयर करिए और कमेंट्स के थ्रू बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए या नहीं।
Keep watching my videos.